brother, he's going to speak half in English and half in Hindi. So please welcome Brother Sailesh as he comes up and as he shares the message for tonight. Here comes Sailesh. आप लोगों ने सुंदर ही सब गीत आज सुने हैं और मैं समझता हूँ कि आपने एक दो शब्द बारी बारी से इसमें सुने। एक तो शब्द है स्वर्गदूत, angels. As they were singing, we have heard few words over and over again. उसमें ये स्वर्गदूत के बारे में उन्होंने गाया है और Savior is born, उद्धारकर्ता जन्मा है, ये भी हमने बारी बारी से सुना। तो जैसे हम इकट्ठे हुए हैं इस संध्या के समय, as we have gathered this evening, we are here to celebrate our Lord's birth. Christmas is the time where all hearts must rejoice. क्रिसमस का जो समय है उसमें ईश्वर पिता की ये इच्छा है कि सभी हृदय आनंदित हो जाए। दुख दर्द बोझ ये सब तो है हमारे जीवन में। We have all these cares of this world. We have many pressures. But this is the time where it is our Heavenly Father's, God's desire that we may forget about all those things and tune our hearts to celebrate Christmas. क्योंकि ये जो क्रिसमस है वो एक खुशखबरी लाती है। खुशखबरी तो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया है। बाइबल में बताया गया है कि दाऊद के नगर के अंदर, in the city of David, Savior, Christ the Lord is born. प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता है, उन्होंने जन्म लिया है। अब ये जो शब्द है उद्धार करता है, the word Savior must catch our attention. वो हमारे दिमाग के अंदर एकदम से आ जाना चाहिए। उद्धार करता क्या है? अगर कोई पानी के अंदर डूब रहा है, if somebody is sinking in water and somebody will dare to dive in the waters and rescue that man becomes the savior of that person who was drowning. जैसे कोई डूब रहा है पानी के अंदर, नदी के अंदर, तालाब के अंदर, तो कोई हिम्मत करके कूदता है पानी में और उसको बचा लेता है, तो वो उद्धारकर्ता बन जाता है कि ये भाई, ये बहन का या ये भाई का उद्धार करता है। ये बात कब तक वो याद रखेगा? जिंदा रहेगा तब तक। He will remember this until he may die, up to the last day on this earth. He will remember this. So ऐसे ही अगर कोई आग के अंदर फंसा हुआ है और कोई जाके आग से उसको बचाता है, तो वो भी उद्धारकर्ता माना जाता है। समझ गए ना? ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता होके आए। Lord Jesus came, he took birth. As we see this beautiful picture, ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ईश्वर होते हुए भी बालक बन के इस संसार में आए, उद्धारकर्ता बन के। किस चीज से हमें वो उद्धार देता है प्रभु? पानी से बचाने के लिए नहीं आया प्रभु, आग से बचाने के लिए नहीं आया प्रभु। क्यों प्रभु यीशु मसीह आए इस संसार के अंदर? क्यों उन्होंने ये जन्म लिया? Why we celebrate this Christmas? प्रभु के जन्म के दिन का बहुत ही महत्व है। प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया ताकि वो आए और हमारे पापों से हमें बचाए, पापों से हमें उद्धार दे। कोई ऐसा नहीं है
जो हमें पापों से बचा सके। Nobody can save us from sin. He came as a savior to save us from our sins. बाइबल धर्मशास्त्र में लिखा है कि सभी ने पाप किया है और प्रभु की महिमा से वंचित है। तो ये जो प्रभु का जन्म है वो बहुत ही महत्व की बात है। अगर प्रभु नहीं आते तो हमें पापों से मुआफी नहीं मिलती। संसार में ऐसा कोई साबुन नहीं है जिससे पापों को धो सके, सही है ना? संसार में ऐसा कोई अस्पताल नहीं है। There is no hospital in this world can take care of this disease called sin, isn't it? So इस पापों से छुड़ाने के लिए, हमेशा के लिए छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु ने जन्म लिया। लेकिन मैं संक्षिप्त में प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहता हूं। ये जो पहली स्लाइड है उनके जन्म के बारे में बताती है। दूसरी स्लाइड देखें। इसमें आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह एक क्रिपल आदमी है। वो उठ बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता। उसके लिए वो हाथ देकर उसको उठाता है। तो प्रभु यीशु मसीह जब लोगों को, पीड़ित लोगों को देखा, whenever Lord Jesus saw people suffering from disease or unclean spirits or all this kind of various problems in their lives, he was filled with compassion. वो अनुकंपा से, अनुग्रह से भर जाते थे प्रभु यीशु। प्रभु है, दयालु प्रभु है। प्रभु यीशु है, करुणामयी प्रभु है, सही है ना? इसमें हम देखते हैं कि प्रभु ने इस व्यक्ति पे बहुत ही कृपा की, दया की, अनुकंपा से भर गया इनका हृदय, दया से भर गया और उसको उठा लिया। वो बिल्कुल चंगा हुआ। दूसरी स्लाइड देखें। इसमें एक अंधा व्यक्ति है, जन्म से अंधा है, कभी उसने रोशनी नहीं देखी है। He was born blind। जैसे उसको प्रभु ने देखा, एक्चुअली क्या हुआ कि ये व्यक्ति ने सुना कि प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से गुजर रहे हैं। तो इस अन्य व्यक्ति ने सुना था कि प्रभु यीशु मसीह है, वो सब लोगों को चंगाई देता है। तो उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह, when he was passing by, he started crying out with top of his voice। चिल्लाने लगा, जोर जोर से चीख मारने लगा, प्रभु यीशु मसीह, दाऊद के बेटे, मुझ पे भी अनुग्रह कर। सही है? तो प्रभु ने ये आवाज सुन ली। उनके शिष्यों ने तो सोचा कि तू चुप हो जा, प्रभु को मत तकलीफ दे। लेकिन प्रभु ने ये आवाज सुन ली। जैसे आवाज सुनी, वहां जाके उसकी आंखों को छुआ और उनको चंगाई दे दी। बचपन से अंधा व्यक्ति चंगाई प्राप्त करता है। मैं क्या कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह दयालु प्रभु है और हम लोग हैं, हमें दया की जरूरत है, कृपा की जरूरत है, सहाय की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ही वो है प्रभु जो हमें सहाय कर सकते हैं। दूसरी स्लाइड। एक छोटी बेटी थी, वो मर गई थी। सब लोग रो रहे थे, माँ बाप रो रहे थे, रिश्तेदार रो रहे थे, जो आसपास रहने वाले लोग थे वो भी रो रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने वहां जाके उसको उठाया, मुर्दे में से वो जिंदा हो गई। नेक्स्ट स्लाइड। यहां देखते हैं प्रभु यीशु मसीह एक छोटे घर के अंदर सुसमाचार दे रहे थे, स्वर्ग के बारे में बता रहे थे, अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे और इतनी सारी भीड़ थी। There was great crowd in that house that no one can enter from the door। तो कुछ दोस्त थे, उन्होंने देखा कि हमारा एक दोस्त है, वो फालसी हो गई, उसको वो हिल नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। तो उन्होंने विश्वास किया, they had this faith that if we will take this friend of ours to the Lord Jesus, he will definitely heal him। So उन्होंने क्या किया कि जो पुराने समय में तो रूफ होते थे उनको खोल दिया। They risk their lives। इतने सारे 2-3 लोग हैं, ऊपर गए, रूफ खोला और ये जो पालसी वाला जो व्यक्ति है उसको नीचे उतारता है। प्रभु यीशु स्वयं अचंभित हो गए, इतना बड़ा विश्वास।
तो प्रभु यीशु मसीह है, विश्वासी हृदय को एकदम से जान लेते हैं। अगर विश्वास है प्रभु के बारे में हमारे हृदय में, बस इतना ही काफी है और कुछ नहीं करना है। सत्कर्म करने नहीं है, यात्राएं करनी नहीं है, प्रभु यीशु पर विश्वास करना है। तो यहाँ ये लोग हैं, विश्वास करके उसको नीचे लाते हैं और प्रभु यीशु मसीह उनको चंगाई देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये जो एक व्यक्ति है वो सुन नहीं सकता था, बहरा था, was deaf, and then Lord was filled with compassion। प्रभु यीशु मसीह ने दया से भर के उनको छू लिया और वो जो गूंगा, जो सुन नहीं सकता था, वो एकदम से सुनने लगा। छवि छवि प्रभु ने लोगों को देखा, तभी प्रभु यीशु ने उन लोगों को सहायता दी। एक जगह पे गांव से और शहर से दूर 5000 से भी ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे प्रभु की बातें सुनने के लिए। More than 5,000 people were gathered to hear from the Lord, and it was late. By the way, I forgot to mention, my daughter was mentioning to me that I must first announce that we have food, plenty of food. And I completely forgot about that. That food will give us hope. Yes, there is something waiting for us, and we can feast upon that food. Delicious food. We thank the brothers who have prepared it. So यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा उनके चेलों को कि भाई इन लोगों को आप खुराक दो। तो चेले कहने लगे कि इतने 5000 से भी ज्यादा लोग हैं, कैसे खुराक दे सकेंगे, हमारे पास तो कुछ नहीं है। एक छोटा लड़का था, यहाँ एक छोटा है लड़का ऐसा ही उम्र का, उसके पास मछलियां थी 2 और 5 रोटियां थी। तो एक शिष्य ने उसको समझाया कि अगर ये तो 2 मछली और 5 रोटी लेके प्रभु के पास जाएगा, प्रभु चमत्कार कर सकते हैं, 5000 को खुराक दे सकते हैं। कितने लोगों ने ये कहानी सुनी है? हाथ उठाए। सुनिए आपको, वेरी गुड। हाँ, तो प्रभु का हृदय अनुकंपा से भर गया और आशीष देके उनके शिष्य को बताया कि वो देने लगे और 5000 से भी ज्यादा लोगों ने खुराक खाई। नेक्स्ट स्लाइड। प्रभु यीशु मसीह के कुछ अजीज दोस्त हैं। Lord had some inner circle, had some good friends, especially one family in Bethany. Bethany के अंदर एक फैमिली थी, वो उनके साथ प्रभु का बहुत मेल मिलाप था। मार्था एक बहन है, मेरी दूसरी बहन है और उसका भाई है लाजरस। तो ये तीनों के साथ बहुत अच्छी उनकी बनती थी। ऐसा हुआ कि लाजरस मर गया। फिर उनकी बहनों ने बुलाया प्रभु यीशु मसीह को और प्रभु यीशु मसीह आते हैं उसकी कब्र के पास। पहले तो कब्र नहीं होती थी, ऐसी जगह होती थी, उसके ऊपर पत्थर लगाया जाता था। तो प्रभु यीशु मसीह वहां जाते हैं और कहते हैं लाजरस कम फोर्थ, बाहर आओ, लाजरस बाहर आओ। एकदम से वो जो मर गया था वो जिंदा होके कफन समेत बाहर आ जाता है। सो प्रभु यीशु मसीह, ताली बजाए। प्रभु यीशु मसीह जो है वो चंगा करने वाला है और मुर्दे से जिंदा करने वाला प्रभु है। सही है ना? नेक्स्ट स्लाइड। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, लॉर्ड लव्ड द लिटिल चिल्ड्रन। छोटे छोटे जो बच्चे थे उनको प्रभु बहुत ही प्यार करते थे। और यहाँ इस स्लाइड के अंदर देखते हैं डिफरेंट कलर्स के लोग हैं। मैंने खासकर ये पिक्चर पिक किया है ताकि हम समझ सकें कि कोई अमेरिकन नजर आता है, कोई अफ्रीकन नजर आता है, कोई एशियन है, नेपलीस है, नजर आता है कोई नजर नहीं आता ना। लेकिन जब आप ये देखते हैं आपके बच्चे भी इसके अंदर सम्मिलित है। Your children are included, my children are included. When I see this picture with these children, my children, precious children are included, yours are included. Lord loves them so much. प्रभु यीशु मसीह छोटे बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं। और यहाँ किस्म किस्म के कलर देख रहे हैं। इंग्लिश में कहते हैं रेड एंड येलो, ब्लैक एंड व्हाइट, we all are precious in His sight. लाल हो, येलो हो, पीले हो, काले हो, गोरे हो, सभी प्रभु के नजर में बहुमूल्यवान है। सही है ना? टाइम नहीं है, जल्दी से पसंद आया वो? वेरी गुड। अच्छा, ये इसमें प्रभु यीशु मसीह को चरवाहे के रूप में बताया गया है।
Lord Jesus is depicted as a shepherd of the sheep. Shepherd क्या है पता है ना आपको? भेड़ बकरियां चराने वाला। उसका मुख्य गुण क्या है? अगर कोई बैर आता है या तो फिर कोई जंगली जानवर आ जाता है, he will fight, he will protect the sheep from these other animals. So प्रभु यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया, उन्होंने हमें बचाने के लिए अपना जान दे दिया। Next slide. This speaks of our Lord Jesus' crucifixion. एक ही व्यक्ति इस संसार में है। There is only one person who was born to die. I dare to make this declaration, proclamation. ये मैं जाहिर करना चाहता हूँ। एक ही व्यक्ति है जो जन्मी मरने के लिए। There was no other purpose. Our Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया ताकि वो मर जाए मेरे लिए और आपके लिए। वो बलि हो जाए ताकि हम सबको पापों से मुआफी मिल जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मौत सह ली। लेकिन जो जीवन का स्वामी है, Lord Jesus, who is a Prince of Peace, he is also Prince of Life. He himself is life. I am the way, the truth and life. मार्ग, सत्य तथा जीवन मैं हूं। किसी ने नहीं कहा ऐसा। कभी सुना है किसने ऐसा बताया? मार्ग, रास्ता मैं हूं, सत्य मैं हूं और जीवन मैं हूं। कभी जीवन को कोई मार सकता है? नहीं मार सकता। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपना प्राण दे दिया कलवरी के क्रूस के ऊपर, ताकि जो भी उस पर विश्वास करे उसका नाश न होने पर अनंत जीवन प्राप्त हो कर ले। तो प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दे में से जिंदा होकर बाहर निकल आया, उठ के आगे, ताकि हमारे हृदय में आके बस जाए। नेक्स्ट स्लाइड। संसार के अंदर एक ही कब्र है। There is only one tomb in this world which is empty. अगर अभी तक आपने नहीं सुना है, आज सुन ले। संसार के अंदर इतनी सदियों से एक ही कब्र है, वो खाली है, उसके अंदर हड्डियां नहीं है, क्योंकि ये कब्र है प्रभु यीशु मसीह की। वहां से प्रभु जिंदा होके उठे। नेक्स्ट स्लाइड। और जैसे प्रभु उठ के स्वर्ग के अंदर बैठ गए हैं, वैसे ही फिर से प्रभु आने वाले हैं। लॉर्ड जीसस इज कमिंग बैक अगेन with all his angels is coming back. So प्रभु यीशु मसीह का ये संदेश है कि जब हम प्रभु का जन्म मना रहे हैं, तब हम प्रभु का आना भी याद करते हैं। Not only we just remember Lord's birth as we celebrate Christmas, but we remember wholeheartedly that he is coming back again. This is giving us great hope, and this hope will never disappoint us. इसमें हमें आशा मिलती है, बड़ी आशा है कि प्रभु आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं हमें सबको लेने के लिए पवित्र दूतों के साथ। लास्ट बार बताऊंगा 2 मिनट में, फिर मैं बैठ जाऊंगा। यहां मैं स्लाइड नहीं रख सका। I could not put the slide or the picture, but it has great importance. Bible is the only book where spiritual issues are mentioned. Spiritual warfare is mentioned. Spiritual deliverance from unseen forces are mentioned. दूसरी कोई ऐसी किताब नहीं है, धार्मिक किताब के बारे में बता रहा हूं, कि जिसके अंदर ये जो अंधेरी ताकतें हैं उसके बारे में बताया गया हो। प्रभु यीशु मसीह ने कई लोगों को उस अंधेरी ताकतों से, शैतानी ताकतों से बचाया। एक CPA है इंडिया में, वो अपनी गवाही इस तरह शुरू करते हैं। There is a CPA, he is starting his testimony like this: 95% problems in people's life
is spirit related problems. मनुष्य के जीवन के अंदर जो प्रश्न होते हैं वो स्पिरिट रिलेटेड है, अंधेरी ताकतों के साथ संबंध रखते हैं प्रश्न। बीमारियां हैं, ये है वो है, ये जो जादू टोना ये सब है, वो अंधेरी ताकतों के कारण है। प्रभु यीशु मसीह ही ऐसे जयवान प्रभु है, इन अंधेरी ताकतों को वो धमकाते हैं, उनको बांधते हैं, उससे प्रभु सबको छुड़ाते हैं। तो आज आप ये संदेश सुनने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि प्रभु यीशु मसीह केवल छोटे बच्चे नहीं हैं, बालक नहीं हैं, वो अंधेरी ताकतों से हमें छुड़ाते हैं, शैतानी ताकतों से हमें छुड़ाते हैं। हमें जो बेड़ियों में बांधा गया है उस बेड़ियों को वो प्रभु यीशु तोड़ देते हैं। ऐसे महान प्रभु यीशु मसीह की हम स्तुति करते हैं। आज हम अपना हृदय प्रभु के ओर खोलते हैं। सो ये एक संक्षिप्त संदेश है। As we celebrate Christmas, we must remember our Lord Jesus. उन्होंने क्या किया है, हमारे लिए क्या किया, पर्सनली मेरे जीवन को बदल दिया है। He has changed my life and likewise so many. I was going in this direction, going towards distraction, and this distraction was coming upon me. ये जो नाश मेरे और आ रहा था, लेकिन प्रभु ने आके मेरे जीवन को बदल दिया। इस ओर जा रहा था, एकदम से मुड़ गया और इस ओर जाने लगा। जीवन परिवर्तन कंप्लीट प्रभु यीशु ने दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह के लिए हम बड़ा ही धन्यवाद देते हैं। बालक बन के आए, उद्धारकर्ता बन के आए। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे उनको उद्धार मिल जाएगा, नया जीवन, अनंत जीवन मिल जाएगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दीजिए।